ताइवान की सीमा में युद्धाभ्यास के बाद चीन ने येलो सागर और भोई सागर में युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। येलो सागर चीन और कोरिया के बीच आता है, यानी चीन ने अब अमेरिका के सहयोगी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। मतलब अगर ताइवान की मदद करने पर गंभीर नतीजे भुगतने का संदेश दिया है। तो एक बार फिर से आपको बताएं इस पूरी खबर के बारे में। दरअसल ताइवान की सीमा में युद्ध अभ्यास के बाद चीन ने येलो सागर और वही सागर में युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है और येलो सागर चीन और दक्षिण कोरिया के बीच आता है। चीन का बढ़ता युद्ध अभ्यास अमेरिका के सहयोगी देशों को सीधे सीधे चेतावनी है। यानी चीन ताइवान पर अपना कब्जा जमाने के लिए। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहा है। ताइवान से लगी सीमा में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब चीन अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी देने में लग गया। ताइवान से तनातनी के बीच चीन ने 2 और नए युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। चीन ने पहला युद्धाभ्यास येलो सागर में और दूसरा युद्धाभ्यास वही सागर में करने की बात कही। येलो सागर चीन और कोरिया के बीचों बीच है, जबकि वही सागर येलो सागर का ही दूसरा हिस्सा है। येलो सागर में चीन का युद्धाभ्यास 15 अगस्त तक चलेगा, जबकि बोहाई सागर में चीन सितंबर तक सैन्य ड्रिल जारी रखेगा। दक्षिण कोरिया अमेरिका का सहयोगी देश रहा है। चीन की ये ड्रिल अमेरिका के सहयोगी देशों को सीधे शब्दों में चेतावनी है। चीन युद्धाभ्यास के जरिए न सिर्फ अमेरिका को बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी सीधे चेतावनी दे रहा है कि अगर उसके और ताइवान के बीच में कोई भी आया तो अंजाम बुरा हो सकता है। और ताइवान से टेंशन के बीच ड्रैगन एक के बाद एक युद्धाभ्यास शुरू कर रहा है। अब सागर में एक साथ 3 युद्ध अभ्यास करने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले ताइवान सीमा पर चौतरफा युद्धाभ्यास किस तरह से हो रहा है वो आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल जो मीडियन लाइन के बेहद करीब है, जिसे ताइवान ने अपनी सीमा पर किस तरह से उल्लंघन करते हुए भी दिखाया है। वहीं दक्षिण कोरिया, देखिए दक्षिण कोरिया और ये कहा जा रहा है चीन के बीच फैले येलो सागर में भी ड्रैगन युद्ध अभ्यास कर रहा है। ये जो पूरा नीला इलाका आप देख रहे हैं ये पीला सागर है। तो आप समझिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। तीसरे युद्धाभ्यास का भी जिक्र कर लेना जरूरी है। बोहाई सागर का जिक्र कह रहे हैं हम, जो कि यहीं पर चल रहा है ये युद्धाभ्यास, जो बीजिंग के बेहद करीब है। बोहाई सागर आप देखिए, उस पॉइंट को देखेंगे तो मालूम चलेगा ये वो जगह है जहां पर युद्धाभ्यास चल रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी जानकारी आ रही है जो हम आगे आपको इस खबर से जुड़ी हुई पहुंचाएंगे। ताइवान की सीमा के आसपास चीन अपना युद्ध अभ्यास जारी रखेगा। पहले खबर थी कि ताइवान सीमा के बीच जो है वो चीन का युद्ध अभ्यास एक दिन पहले खत्म होने वाला है। तो एक बार फिर से आपको बता दें ये पूरी खबर, दरअसल ताइवान की सीमा के आसपास चीन अपना युद्ध अभ्यास तब से कर रहा है जब से नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करके गई हैं। और पहले ये खबर आ रही थी कि जो ताइवान की सीमा है वो चीन का युद्ध अभ्यास एक दिन पहले खत्म होगा, लेकिन अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं है। चीन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से बुरी तरह से भड़का हुआ है। और ताइवान सीमा में चीन का युद्ध अभ्यास एक दिन पहले खत्म होने वाला था, लेकिन ना तो चीन और ना ही ताइवान ने इसके खत्म होने की बात कही। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो चीन ने ताइवान पर सीधे हमला ही कर दिया। ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने एक के बाद एक कई ताकतवर मिसाइलें दागी। हालांकि ये भले ही तस्वीरें युद्धाभ्यास की हो, लेकिन चीन का मकसद साफ है। वो अपनी ताकत की धमक दिखाकर अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी देना चाहता है। और यही वजह है कि चीन ने ताइवान से लगी सीमा में अपने युद्धाभ्यास की तारीख और बढ़ा दी। चीन ने आसमान से लेकर जमीन तक कहर बरपाने की कोशिश की। जहां एक तरफ चीन के जहाज ताइवान की सीमा में दहाड़ते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की मिसाइलों का शोर भी सुनाई देता रहा।
चीन के लड़ाकू विमानों ने भी युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, जिसके बाद से इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। हालांकि अमेरिका, जापान समेत कई देशों ने चीन से युद्धाभ्यास बंद करने को कहा, लेकिन इन सब के बीच चीन ने PLA से जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी किया, जिसमें चीन की सेना की आक्रामकता साफ नजर आई। तो चीन अपने ड्रिल से ताइवान को धमका रहा है। ताइवान की सीमा का उल्लंघन कर रहा है। यही नहीं, चीन ने अपने युद्ध अभ्यास को और आगे बढ़ा दिया है। आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर आगे बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल अब चीन ने ताइवान के आसपास अपनी ड्रिल की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब चीन ताइवान के पास नियमित सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसमें बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। यही नहीं, चीन अब एक साथ कई युद्धाभ्यास कर रहा है। येलो सागर में 15 अगस्त तक चीन युद्ध अभ्यास करेगा। ये जानकारियां भी पुख्ता हो रही हैं। इसके अलावा बोहई सागर का जिक्र करें तो यहाँ अलग से सैन्य अभ्यास भी उसके जरिए जारी है। और इन सब खबरों के बीच युद्ध अभ्यास में चीन बम वर्षकों और मिसाइलों से ड्रिल कर रहा है। इससे इस पूरे इलाके में हलचलें बहुत तेज हैं। तो नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से आग बबूला। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो आखिर क्या होगा? क्या सिर्फ ताइवान को ही नुकसान पहुंचेगा या फिर इस युद्ध का असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा? इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। सेमीकंडक्टर का बड़ा उत्पादक ताइवान, हमला हुआ तो सेमीकंडक्टर उत्पादन पर असर। कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि सेमीकंडक्टर की कमी कैसे दुनिया भर के देशों पर असर डाल सकती है। खुद भारत में सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से कई सेक्टर में उत्पादन पर असर पड़ा था, और अगर इस वक्त चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो उसका सीधा असर सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर पड़ेगा। ताइवान की अर्थव्यवस्था तो तबाह होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कई देशों में हो रहे उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ेगा। आंकड़ों को देखें तो अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। इसी तरह की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। जाहिर है, युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और हथियार आदि उत्पादों का प्रोडक्शन संकट में पड़ जाएगा। और पहले से ही खाद्यान्न संकट और महंगाई से जूझ रहे दुनिया के सामने अब एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। चीन और ताइवान के बीच युद्ध की सूरत में सिर्फ 2 देशों का नुकसान नहीं होगा। इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। युद्ध से समंदर के रास्तों पर असर की संभावना। समंदर के रास्ते बंद हुए तो व्यापार कैसे होगा? चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो उसका सीधा असर समंदर से होकर गुजरने वाले रास्तों पर भी पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ ताइवान बल्कि जापान और दक्षिण कोरिया की भी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान को जाने वाले ज्यादातर जहाज ताइवान के पास से ही होकर गुजरते हैं, और हमले के हालात में इस रास्ते से होकर गुजरने वाले जहाजों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी साफ है, चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो इसके गंभीर परिणाम दुनिया के दूसरे देशों को भी झेलने पड़ेंगे। कई देशों में बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। चीन युद्धाभ्यास के जरिए अपने पड़ोसियों पर प्रेशर बना रहा है, क्योंकि चीन ने एक बहुत बड़े बेड़े को समंदर में उतार दिया है ताकि पड़ोसियों के साथ साथ अमेरिका को भी सख्त संदेश जाए। और इन सब के बीच ये तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, ऐसा क्यों चीन कर रहा है ये आपको बताती हूँ। क्योंकि चीन ने 100 से ज्यादा युद्धक विमान ताइवान की सीमा के करीब तैनात किए हैं, और युद्धाभ्यास में इनका इस्तेमाल भी हो रहा है और इसके वीडियो भी लगातार जारी कर रहा है। और यही नहीं, इस अभ्यास में हवा में ईंधन भरने वाले प्लेन YU-20 का भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही ड्रिल में 10 से ज्यादा विध्वंसक युद्धपोत भी उतारे गए हैं। चीन संयुक्त नाकाबंदी का भी अभ्यास कर रहा है ताकि ताइवान को डराया जा सके। और साथ ही साथ ताइवान के पूर्वी तट पर 2 युद्धपोत तैनात कर दिए गए। हालांकि इस युद्धपोत के बारे में अभी